मंगल लक्ष्मी सीरियल में होने वाला है कुछ ऐसा जिसके बाद लक्ष्मी ही नहीं बल्कि ऑडियंस की जिंदगी में भी आएगा एक बड़ा झटका। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गायत्री कुछ ऐसा करने वाली है जिसके बाद इस शो की पूरी कहानी ही बदल जाएगी। इससे पहले आप ये बिहाइंड द सीन वीडियो देखिए कि भले ही हमें टीवी पर सौम्या और लक्ष्मी का अच्छा बॉन्ड ना देखने को मिले, लेकिन ये रियल लाइफ में बहुत मस्ती करते हुए नजर आती हैं बिहाइंड द सीन। इसके अलावा आपको बता दें कि गायत्री इस शो में एक नया मोड़ लेकर आ रही है। आज यही अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लक्ष्मी गायत्री से परमिशन लेकर पूजा करने के लिए मंदिर चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद लक्ष्मी को कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है कि कहीं सारी चीजें गड़बड़ ना हो जाएं। इसी वजह से वो चुपचाप घर में सिर्फ गायत्री को बताती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन गायत्री बहुत ज्यादा टेंशन में है कि कहीं कार्तिक उसको इस हाल में ना देख ले। अब आपने जैसे कि देखा ही होगा प्रोमो में कि वो घर में हर जगह कार्तिक को ढूंढते हुए नजर आती है, लेकिन कार्तिक कहीं नहीं होता। इधर जिया भी लक्ष्मी को ढूंढती है, लेकिन लक्ष्मी भी नहीं होती। अब यहाँ पे गायत्री बार बार कार्तिक को कॉल करने की कोशिश करेगी। इधर जिया भी कार्तिक को फोन लगाएगी, लेकिन कार्तिक फोन पिक नहीं करने वाला क्योंकि वो मंदिर पहुंच चुका है। वो अपने घर से स्टूडियो के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ही उसको मंदिर दिख जाता है और वो मंदिर पहुंच जाता है, जैसे कि आप सभी ने देखा ही होगा। अब यहाँ पे वो लोग स्टूडियो कॉल करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि वो स्टूडियो में नहीं पहुंचा है। अब यहाँ पे जो सारा शक है गायत्री का वो लक्ष्मी के ऊपर चला जाता है कि कहीं लक्ष्मी के साथ कार्तिक मंदिर तो नहीं चला गया है। जिसके बाद आपको अगले सीन में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लक्ष्मी कार्तिक के सामने आ जाती है। कार्तिक अपनी पूजा पाठ करता नजर आएगा, वहीं पे लक्ष्मी भी अपनी पूजा करके घर जा रही होती है। तभी अचानक से हवा का झोंका आता है और लक्ष्मी का जो पल्लू होता है वो सर से हट जाता है और सामने कार्तिक खड़ा होता है। यहाँ पर वो एक दूसरे को देखते हैं और सारी चीजें सामने आ जाती हैं कि लक्ष्मी शादीशुदा है। यहाँ पे लक्ष्मी का 16 श्रृंगार कार्तिक देख लेता है। इसके बाद कार्तिक लक्ष्मी को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उससे कई तरह के सवाल करता है कि लक्ष्मी, तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुमने घर वालों से झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सच बताओ लक्ष्मी, तुम्हारी शादी हुई है या नहीं? और अगर नहीं हुई है तो तुमने मांग क्यों भरी है? ये साड़ी क्यों पहनी है और तुमने मंगलसूत्र क्यों पहना है? जिसके बाद लक्ष्मी के पास कोई जवाब ही नहीं होता और यहाँ पर लक्ष्मी की कोई भी गलती नहीं होती है। भले ही लक्ष्मी कार्तिक की याददाश्त वापस लाना चाहती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी उसके लिए पूजा करने गई थी। उसकी ये इंटेंशन नहीं थी कि वो कभी भी कार्तिक के सामने आए। तो यहाँ पे आपको बता दे कि यहाँ लक्ष्मी भी डर जाती है कि वो क्या जवाब दे कार्तिक को। उसके पास तो कोई आंसर ही नहीं है कि वो इस मंदिर में क्यों आई है और उसने 16 श्रृंगार किसके नाम का किया हुआ है। तो इस तरह से कार्तिक उसको कसम भी देगा कि सच बताओ कि तुम शादीशुदा हो या नहीं हो, जिसके बाद वो हाँ कर देगी कि उसकी शादी हुई है। बट यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होगा कि किससे शादी हुई है, जिसके बाद लक्ष्मी के पास कोई भी जवाब नहीं होगा। इधर बात करें गायत्री की, तो गायत्री के परिवार में तो हड़कंप ही मच जाएगा कि कार्तिक अगर स्टूडियो भी नहीं पहुंचा है तो फिर वो गया कहाँ है? घर से तो वहीं के लिए निकला था। जिसके बाद इन लोगों को पता चलेगा कि कार्तिक मंदिर गया है, जैसे कि ड्राइवर वहां पर उनको बता देगा। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी को और सभी ऑडियंस को झटका तो तब लगेगा जब यहाँ रघुवीर की एंट्री होगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कार्तिक के बार बार पूछने पर लक्ष्मी कोई जवाब ही नहीं दे पाएगी कि उसकी शादी किससे हुई है। तभी अचानक से यहाँ पर रघुवीर आएगा और रघुवीर लक्ष्मी के बराबर में खड़ा होकर बोलेगा कि मैं इसका पति हूँ, मुझसे इसकी शादी हुई है। जिसके बाद लक्ष्मी के तो होश ही उड़ जाएंगे कि ये रघुवीर कहाँ से आ गया। एवं यहाँ पे कार्तिक को भी झटका लगेगा कि ये तो वही बंदा है जो कि हमारे घर में ड्रिंक करके घुस गया था और जिया के साथ मारपीट कर रहा था। अब यहाँ पे कार्तिक भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाएगा कि लक्ष्मी, तुमने इस आदमी के साथ शादी कैसे की? ये तो इतना बड़ा शराबी है, ये इतना लड़ाई झगड़ा करता है, इसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तुम इसके साथ शादी कैसे कर सकती हो? जिसके बाद लक्ष्मी बेचारी क्या ही कहे, उसके पास तो कोई आंसर ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर रघुवीर एक मनगढ़ंत कहानी बताकर कार्तिक को शांत कर देगा कि इस वजह से हमारी शादी हुई थी, और वो कुछ ऐसी कहानी बताएगा जिसमें कि मजबूरी की वजह से शादी होने का एक रीजन दिया जाएगा। अब क्या रीजन है वो तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। बट अपडेट यही आ रही है कि रघुवीर यहाँ पर लक्ष्मी को अपनी बीवी बताएगा और एक कहानी भी बताएगा साथ में, जिससे कि कार्तिक यहाँ पे शांत हो जाए, और वो शांत भी हो जाएगा। बट कहानी तो तब आगे बढ़ेगी जब यहाँ पर ये पता चलेगा कि
रघुवीर यहाँ कैसे पहुंचा। जी बिल्कुल आपको बता दें, गायत्री को पता चल जाता है कि कार्तिक लक्ष्मी के पीछे पीछे मंदिर चला गया है, जिसके बाद यहाँ पर गायत्री ही रघुवीर को कहेगी इस पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए। जी बिल्कुल आपको बता दें कि गायत्री ही लक्ष्मी का पति बनने के लिए यहाँ पर रघुवीर को फोर्स करेगी, जिसके बाद रघुवीर ये स्टेप लेगा। अब यहाँ पे आपको आने वाले सीन में देखने को मिलेगा कि जब ये लोग घर आएंगे तो घर आने के बाद में लक्ष्मी एकदम शॉक्ड हो जाएगी कि ये सब कुछ कैसे हो गया, जिसके बाद वो रघुवीर से पूछेगी कि तुम वहां क्यों आए और अगर आ भी गए थे तो तुमने मुझे अपनी बीवी क्यों बताया। जिसके बाद वो रघुवीर से बहुत ज्यादा लड़ते हुए नजर आएगी। लक्ष्मी की इतनी ज्यादा बकवास सुनने के बाद में रघुवीर फिर बोलेगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जबरदस्ती बुलाया गया था, तुम्हारा पति बनने के लिए मुझे फोर्स किया गया था, तब मैंने ये सब कुछ बोला, अदरवाइज मेरी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं थी। जिसके बाद लक्ष्मी को झटका लगेगा कि ये सब कुछ किसने करवाया और क्यों करवाया। तब लक्ष्मी को पता चलेगा, गायत्री भी वहां आ जाएगी, तब सबके बीच में ये बातें होंगी, तब सारी चीजें सामने आएंगी कि कार्तिक के सामने तुम आ गई थी इस 16 श्रृंगार में और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उस समय मजबूरी में हमें रघुवीर को वहां पर लाना पड़ा और रघुवीर ने इस तरह से ये पूरी कहानी बनाई कि तुम उसकी पत्नी हो। तो इस तरह से ये चीजें सबको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कुछ भी है, यहाँ पे जिया को तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि जिया चाहती ही थी कि लक्ष्मी किसी के साथ या तो चली जाए ये घर छोड़ के या किसी से शादी कर ले, बट कार्तिक की जिंदगी से चली जाए। तो यहाँ पे जिया बहुत ज्यादा खुश नजर आएगी, बट कहीं ना कहीं लक्ष्मी को बहुत बुरा लगेगा कि वो अपने पति के पास होकर भी अपने पति से दूर है और किसी पराये मर्द के साथ उसकी शादी की बात की जा रही है। तो ये सारी बातें सुन सुनकर लक्ष्मी बहुत ज्यादा परेशान नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर रघुवीर उसको सपोर्ट करेगा और उससे कहेगा कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने कोई रियल में शादी नहीं की है, हमने सिर्फ कार्तिक की याददाश्त वापस लाने के लिए ये सब कुछ किया है। अब उस सिचुएशन में मुझे ये सब कुछ करना पड़ा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करूंगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स इस कहानी को कहां तक लेकर जाएंगे। फिलहाल मंगल लक्ष्मी के सेट से अभी तो मुझ तक यही अपडेट आई थी, तो सोचा कि आप लोगों तक ये अपडेट पहुंचाई जाए, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूं। आपका क्या कहना है इस संबंध में कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन। क्या आपको लक्ष्मी की जोड़ी रघुवीर के साथ अच्छी लगती है या फिर कार्तिक के साथ। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे कार्तिक को भी बहुत ज्यादा झटका लगेगा। इतनी भोली भाली, इतनी सीधी सादी लड़की रघुवीर जैसे बदतमीज आदमी से शादी कैसे कर सकती है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो लक्ष्मी और रघुवीर ने शादी की। जिसके बाद यहाँ पर गायत्री कार्तिक को समझाते हुए नजर आएगी और कार्तिक उसकी बात को समझ भी जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीजें आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगी कि किस तरीके के टर्न और ट्विस्ट आएंगे और मेकर्स इस पूरी कहानी को बहुत लंबा खींचने वाले हैं। क्या कभी कार्तिक की याददाश्त वापस आ पाएगी या फिर लक्ष्मी और रघुवीर एक हो जाएंगे, तो ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।